नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरेश्वर और आज हम करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ जैन इरिगेशन। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये शेयर पिछले एक महीने में 129% भागा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 129%। तो देखते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट लेवल्स और सपोर्ट जोन क्या है। दोस्तों, ये ज़ीरोधा का पोर्टल में यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इस पे मैंने 1 डे का चार्ट लगा रखा है और ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए निकाला हुआ है। यहाँ पे मैंने 200 डेज़ का मूविंग एवरेज रखा है, 150 डेज़ का, एंड दिस इज़ नॉट मूविंग एवरेज, एक्चुअली इट्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिमिलरली 100 डेज़ का और 50 डेज़ का आप देख सकते हैं कि ये अपने लोवेस्ट लेवल से, जो कि इसने भी हाल फिलहाल में ही लास्ट मंथ बनाया था, वहाँ से ये करेक्ट होते हुए 3.05 रुपीज़ से नॉन स्टॉप सर्किट में है, नॉन स्टॉप सर्किट में, और 7 रुपीज़ का हो चुका है। ये जो पहला लेवल है 6.45 रुपीज़ का, ये रिट्रेसमेंट का पहला इसका रेसिस्टेंस था जिसको इसने सक्सेसफुली क्रॉस किया हुआ है। अब जो सेकेंड लेवल इसको जो मिलेगा वो है 7.59 रुपीज़, दैट इज़ 100 डेज़ का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर उसने इस हर्डल को भी क्रॉस कर लिया तो उसको नेक्स्ट स्टॉपेज जो मिलेगा या नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो मिलेगा दैट इज़ 8.56 रुपीज़। दोस्तों, इस लेवल पे देखिएगा 8.56 रुपीज़ पे इस स्टॉक ने कुछ कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है, इसलिए काफ़ी संभावना है कि 8.56 रुपीज़ पे आके ये सर्किट खुल सकता है। लेकिन अगर ये 8.56 पे भी ये सर्किट नहीं खुलता है तो ये नॉन स्टॉप 11.93 रुपीज़ तक जाएगा और मैक्सिमम ये 17.44 तक जा सकता है विदाउट सर्किट ओपनिंग। उसके बाद अगर ये 17.44 से भी ऊपर गया, जो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में रुचि सोया जो है जनवरी से नॉन स्टॉप सर्किट में ही है। एक 15 रुपीज़ का स्टॉक है जो 400 रुपीज़ का हो गया है विदाउट एनी ब्रेक। पर डे वो 5% बढ़ता है। तो जैन इरिगेशन की स्टोरी भी हमें कुछ वैसी ही लग रही है, लेकिन इसके पीछे की एनालिसिस के ऊपर हमको ये भी देखना चाहिए कि फंडामेंटल इस कंपनी के हैं कैसे। तो चलते हैं सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि जैन इरिगेशन कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इंटीग्रेटेड इरिगेशन सॉल्यूशंस, बहुत सारे वैरायटी इसके प्रोडक्ट्स हैं जो ये इरिगेशन सिस्टम्स के लिए बनाते हैं। इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल तो देखने में काफ़ी तगड़ा लगता है, और अगर आप ये देखेंगे कि ये कब से इस्टेब्लिश्ड है तो इट इज़ इस्टेब्लिश्ड सिंस 1963। भंवरलाल जी जैन एस्टैब्लिश, श्री भंवरलाल जी जैन एस्टैब्लिशेस अ ट्रेडिंग फर्म। मैं फिर से पढ़ूंगा, डीलिंग इन एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इनका बेस जो है वो है एग्रीकल्चर। दोस्तों, अभी ये जो कोरोना वायरस का इन्वायरमेंट चल रहा है, इसमें हम सबको ही जानते हैं कि सर्वाइवल ही बहुत टफ है। तो बेसिकली फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड और ख़ासकर इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं ये अभी दमदार परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो जैन इरिगेशन इनमें मार्केट लीडर है। ले चलते हैं आपको दूसरे स्क्रीन पे जहाँ पे इसकी एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ये स्क्रीनर का वेबसाइट मैंने खोला हुआ है जहाँ पे मैंने जैन इरिगेशन के कुछ पैरामीटर्स फिल्टर किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 360.87 करोड़ है। कंपनी इससे काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसका मार्केट कैप इसके अभी करंट प्राइस के अनुसार ही इवेलुएट किया गया है। इसकी बुक वैल्यू 85.33 है और अभी मार्केट प्राइस है 7 रुपीज़। इसका मतलब है कि ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो चीज़ है वो है इस कंपनी का डेट 6092 करोड़ और प्रोमोटर्स की जो प्लेस्ड
परसेंटेज है वो 49.95, ऑलमोस्ट 50% जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो प्लेस्ड है, और प्रोमोटर की होल्डिंग्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 28.65% ही है। लेकिन फिर भी ये शेयर इतना भागा क्यों? तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं मनी कंट्रोल ऐप पे। दोस्तों मनी कंट्रोल में अगर देखेंगे तो यहाँ आपको दो रेट दिख रहा है, एक 7.57 और दूसरा 7 रुपीज़। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 7.57 इसका प्राइस है सेंसेक्स पे, और 7 रुपीज़ इसका प्राइस है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो एनएसई की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका 52 वीक लो 52 वीक लो 3.05 रुपीज़ है, एंड हाई इज़ 58.05, और पिछले 3 दिन के डिलीवरी परसेंटेज 100% है। इनफैक्ट अगर 5 डेज़ की देख लें तो भी 100% है, और अगर 8 डेज़ की देखें तो भी 100% है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात कर रहा था मैं। अगर इसके स्वॉट एनालिसिस देखेंगे आप तो सबसे पहले स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, ये सारे डेटा आपको मिल जाएंगे दोस्तों मनी कंट्रोल ऐप पे। आप यहाँ पे सिर्फ जैन इरिगेशन टाइप कीजिएगा और उसके बाद ये विंडो आपके सामने आ जाएगा। तो इसके स्ट्रेंथ्स में अगर देखते हैं ये देखिए, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, कंपनी विथ डिक्रीजिंग प्रोमोटर प्लेज। इसका मतलब कि जो स्क्रीनर में आपने अभी देखा कि इनकी प्लेज परसेंटेज 49.95 है, इसका मतलब है कि पहले प्लेज परसेंटेज करीबन 80 या और ज़्यादा रही होगी, और ये घटते घटते 50 पे आई है। ये मैं नहीं, मनी कंट्रोल ऐप कह रहा है। मनी कंट्रोल ऐप में देखिए, इसके स्ट्रेंथ्स में दिखाया गया है कि कंपनी के जो प्रोमोटर ने अपने जो शेयर्स प्लेज किए थे वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा साइन है दोस्तों। प्रोमोटर्स अपने प्लेज शेयर्स को वापस ले रहे हैं, इसका मतलब कि प्रोमोटर्स का अपने कंपनी में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है। इनके वीकनेसेस में चलते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा वीकनेस जो है वो ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मैं ईयर ऑन ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इनफैक्ट कंपनी लास्ट ईयर सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स डिक्लाइन ट्रेंड में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने लॉस किया हुआ है 133.86 करोड़, और अगर आप इसकी एनुअल रिपोर्ट देखना चाहें तो यहां आपको प्रॉफिट ही दिखेगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑन ईयर बेसिस आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही दिखेगा। लेकिन ये पिछले 2 क्वार्टर से ये शेयर इतना बीटन डाउन है, आप देख सकते हैं। ये शेयर की प्राइस 150 रुपीज से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। बीच में इसने एक रिकवरी दिखाई थी और ये 17 रुपीज तक गया था, फिर ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। और अगर अभी ये रिकवरी दिखाता है और उस प्रीवियस हाई को 17 रुपीज़ के हाई को अगर ये बीट करता है तो ये कहा जा सकता है कि जैन इरिगेशन अप ट्रेंड में आ चुका है। दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि ये लेवल्स मैंने कैसे बनाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझा दूंगा। और अगर आप बिल्कुल ही नए और बिल्कुल ही बिगनर हैं शेयर मार्केट के लिए और आपको ये लेवल्स खुद से ड्रॉ करना नहीं आता है तो आपको कुछ घबराना नहीं है, आप इन लाइंस को हटा दीजिए। आपके पास ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म है, आप उसमें स्टडीज़ में जाइए,
उसमें लिखिए पाइवोट पॉइंट्स, ये आ गया पाइवोट पॉइंट्स। इसमें कंटिन्यूस और शेडिंग का ऑप्शन है, आप शेडिंग सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद डन। अब जो लेवल्स मैंने आपके लिए ड्रॉ कर रखे थे वो खुद ब खुद ज़ीरोदा आपके लिए दे देगा। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी लेकिन ये ऑलमोस्ट वही है। आप देख सकते हैं इन्होंने बनाया हुआ है, पहला रेसिस्टेंस था इसका 4.78 पे, और जो मैंने ड्रॉ किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए वो 4.85 पे था, तो कुछ पैसे का फ़र्क है। दूसरा इनका लेवल है 6.27, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है 8.45 पे, और यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है 8.62। तो ये है पाइवोट पॉइंट। ये ऊपर जितने भी जा रहे हैं ये रेजिस्टेंस हैं, ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा और ये तीसरा। और अगर ये स्टॉक गिरता है तो यही रेजिस्टेंस इनके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर ये स्टॉक अभी 7 रुपये से गिरना शुरू होता है तो 6.27 इसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। अगर वो 6.27 को भी ब्रेक करता है तो 4.78 इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा, एंड सो ऑन। दोस्तों, अगर आपको ये समझना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है और उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे पाइवोट पॉइंट्स हटा दीजिए। यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में फिबोनाची रिट्रेसमेंट पकड़ना है। आपको जहाँ से भी लगता है, आपकी खुद की बुद्धि से जहाँ से भी आपको लगता है, सेटिंग्स में जाके सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि 23.6 को टिक मारा हुआ है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। तो अब आप आ जाइए, ये ड्रॉ कैसे होता है। आपको अगर ये लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में है तो आप इस पॉइंट को सबसे पहले क्लिक कीजिए, इसको ड्रैग करके इसके लोवेस्ट पॉइंट पे जहाँ तक ये फॉल हुआ है वहाँ तक जाइए। और ये तैयार हो गया आपके फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 23.6 लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका पहला रिट्रेसमेंट है। अब ये करस्पॉन्ड कितने रुपीस को कर रहा है, अगर वो देखना है तो फिर से इसको दबाएंगे टूल को, और फिबोनाची की जगह आप ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल, जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने देगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये 23.6 करस्पॉन्ड कितने रुपीस को कर रहा है, तो मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन इससे इसके ऊपर ओवरलैप करूँगा और आप देख सकते हैं 6.43 रुपीज़ को ये करस्पॉन्ड कर रहा है, या 6.45। इस पर क्लिक कर देने पर ये लाइन यहाँ पे बन जाएगी। सिमिलरली 38.2, नेक्स्ट इज 61.8। ये गोल्डन रेशियोज कहलाते हैं दोस्तों। और अब आप चाहते हैं कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बार हट जाए तो इसको राइट क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। और अब आपके सामने जो बचा है वो लेवल्स हैं। आप अपनी एनालिसिस इस तरह खुद कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये जानना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है और इसका यूज़ शेयर मार्केट में कैसे करते हैं, तो जल्द से देखते हैं इसको कि ये होता क्या है। तो एक्सेल में मैंने तैयार कर रखा है दोस्तों। देखिए 0 और 1 नंबर है, इनसे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था फिबोनाची। उन्होंने क्या किया, इससे एक सीक्वेंस बनाया है उन्होंने, और वो सीक्वेंस नेचर में कई चीज़ें हैं जो फॉलो करती हैं। जैसे जो फिबोनाची सीक्वेंस बनेगी, अगर कोई आप फूल तोड़ते हैं, उसके ऊपर जितने भी पेटल्स होंगे वो 4, 5 या 8 इस टाइप से नहीं होंगे, वो वही नंबर्स होंगे जो फिबोनाची सीक्वेंस है। मीन्स आइदर द नंबर ऑफ पेटल्स विल बी 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। मतलब आप कोई ऐसा फूल नहीं निकाल सकते हैं जिसपे पेटल्स के नंबर्स 4 हों। मतलब कोई ऐसा फूल जिसके 4 पेटल्स हों, या कोई ऐसा फूल जिसके 6 या 7 पेटल्स हों, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उसके पेटल्स 5 हैं या उससे ज़्यादा है तो वो 8 होगा, इसके बीच का नंबर नहीं हो सकता है। तो ये नंबर फॉर्म कैसे होता है,
ये नंबर फॉर्म होता है 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से। जैसे मान लीजिए 0 और 1 मैंने लिख लिया, तो अब आपको करना कुछ नहीं, इन दोनों नंबर को जोड़ देना है। तो 0 + 1 इज 1। नेक्स्ट नंबर फॉर्म करने के लिए पिछले दो नंबर को, इनको और इनको ऐड कर लीजिए। ये नंबर फॉर्म हो गया। अब इसी तरह आपको पहले के दो नंबर सिर्फ ऐड करते चले जाना है। तो ऊपर मैंने आपके लिए सीक्वेंस बना रखा है, नीचे मैं आपको समझा रहा था कि ये फॉर्म कैसे होता है। तो दोस्तों ये तो हुआ फिबोनाची सीक्वेंस। इसका यूज़ शेयर मार्केट में कैसे करते हैं? इसमें एक रेशियो है। अगर आप ये देखते हैं, किसी भी नंबर को पकड़िए, लेट अस से आपने 13 लिया हुआ है, तो 13 लिया हुआ है, तो 13 के पहले क्या नंबर है? 8। तो आप 8 को अगर उसके बाद वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो रेशियो जो आएगी दैट इज़ 0.61। अब कहीं भी चले जाइए, जैसा 34 है तो उसके पहले नंबर क्या है? 21। तो आप 21 को डिवाइड कर दीजिए 34 से, अगेन इट इज़ 0.61। फिर कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 89, तो उसके पहले क्या है? 55। तो 55 डिवाइडेड बाई 89, अगेन द रेशियो इज 0.61। ये इस सीक्वेंस की खासियत है, लेकिन इसको भी हम यूज़ नहीं करते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में जो यूज़ होता है वो गोल्डन रेशियो है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। गोल्डन रेशियोज में चलते हैं दोस्तों। पहले मैं इसको डिलीट कर दूं। जैसे आप सीक्वेंस में कहीं पे भी बीच से एक नंबर पकड़ लीजिए, जैसे कि 55, तो इस नंबर को खुद से डिवाइड कीजिए। तो 55 डिवाइडेड बाई 55 इज 1। फिर उससे एक पहले का नंबर पकड़िए, 34 डिवाइडेड बाई 55 0.61। फिर इस नंबर को छोड़ के उससे एक और पहले जाइए और अगेन उसको डिवाइड कीजिए 55 से, तो 21 डिवाइडेड बाई 55 इज 0.38। सिमिलरली 13 डिवाइडेड बाई 55 इज 0.23। तो अगर इस तरह आप किसी भी नंबर को बीच में रैंडमली उठा लेते हैं, लेट अस से 89, तो 89 को 89 से डिवाइड कीजिए, रेशियो 1 ही आएगा। फिर आप 89 से पहले 55 पे जाएंगे, तो 55 डिवाइडेड बाई 89 मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। 55 डिवाइडेड बाई 89, रेशियो वही आना है। 55 से पहले क्या लिखा हुआ है? 34 लिखा हुआ है। आप 34 को डिवाइड कर लो, 34 डिवाइडेड बाई 89, रेशियो 0.38। ये हैं गोल्डन रेशियोज। अब शेयर मार्केट में इसको कैसे यूज़ करते हैं? जब भी कोई स्टॉक अगर अपने बॉटम को फॉर्म करता है और वहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है, तो वो इन्हीं रेशियोज में रिट्रेस होगा। मतलब वो सबसे पहले 23.6% ऊपर जाएगा, और अगर वहाँ पे भी वो उस बैरियर को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वो 38% तक बढ़ेगा, फिर वो 61% तक बढ़ेगा, फिर वो उस लेवल पे आएगा जहाँ से वो गिरा था। अब चलते हैं ग्राफ पे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? ये 23% है, ये 38% है, और ये 61% है, और गिरा कहाँ से था? 17 रुपीज़ से। अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो 1 वाला रेशियो है वो इस पॉइंट को करस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह दोस्तों आप खुद अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बस आना चाहिए और उसका यूज़ आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।